हम खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक में चैप्टर 1, हिब्रूस चैप्टर 1। परमेश्वर ने अतीत में नबियों के द्वारा अनेक अवसरों पर और अनेक प्रकार से हमारे पूर्वजों से बात की, किंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से बातचीत की, जिसे उसने सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और जिसके द्वारा उसने समूचे ब्रह्मांड की रचना की है। वह पुत्र परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल है तथा उसके स्वरूप का यथावत प्रतिनिधि। वह अपने समर्थ वचन के द्वारा सब वस्तुओं की स्थिति बनाए रखता है। सबको पापों से मुक्त करने का विधान करके वह स्वर्ग से महामहिम के दाहिने बैठा है। इस प्रकार वह स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम बन गया जितना कि उनके नामों से वह नाम उत्तम है जो उसने उत्तराधिकार में पाया है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को कभी नहीं ऐसा कहा, तू मेरा पुत्र, आज मैं तेरा पिता बना, और ना किसी स्वर्गदूत को उसने ये कहा, मैं उसका पिता बनूंगा और वो मेरा पुत्र बनेगा। और फिर वह जब अपने प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को संसार में भेजता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसकी उपासना करो। स्वर्गदूतों के विषय में बताते हैं, ये कहता है, उसने अपने स्वर्गदूतों को पवन बनाया और अपने सेवकों को आग की लपट बनाया। किंतु अपने पुत्र के विषय में वो कहता है, परमेश्वर तेरा सिंहासन शाश्वत है, तेरा राजदंड धार्मिकता है, तुझको धार्मिकता ही प्रिय है, तुझको घृणा पापों से रही। सो तेरे परमेश्वर ने तुझको चुना है और उस आदर का आनंद दिया, तुझको तेरे साथियों से कहीं अधिक दिया। परमेश्वर ये भी कहता है, हे पुत्र, सब सृष्टि का जन्म हो रहा था, तूने धरती की नींव धरी और ये सारे स्वर्ग तेरे हाथ का कर्तव्य है। ये नष्ट हो जाएंगे पर तू चिरंतन रहेगा। ये सब वस्त्र से फट जाएंगे और तू परिधान सा उनको लपेटेगा और फिर वस्त्र जैसे बदल जाएंगे, किंतु तू यूं ही यथावत रहेगा। तेरा काल का युग युग ना होगा। परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जा जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तल की चौकी ना बना दूं। क्या कभी स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी गई सहायक आत्मा है? आइए दूसरे का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। इसलिए हमें और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भटकने ना पाए। क्योंकि यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया संदेश प्रभावशाली था तथा उसका प्रत्येक उल्लंघन और अवज्ञा के लिए उचित दंड दिया गया, तो यदि हम ऐसे महान उद्धार की अपेक्षा कर देते हैं तो हम कैसे बच पाएंगे। इस उद्धार की पहली घोषणा प्रभु के द्वारा की गई थी और फिर जिन्होंने उसे सुना उन्होंने हमारे लिए इसकी पुष्टि की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, आश्चर्यों तथा तरह तरह के चमत्कार पूर्ण कामों तथा पवित्र आत्मा के उन उपहारों के द्वारा जो उसकी इच्छा के अनुसार बांटे गए थे, इसे प्रमाणित किया। आमेन। मेरे साथ बोलो, यीशु बड़ा है। मेरे परिवार से यीशु बड़ा है। मेरे पति या पत्नी से यीशु बड़ा है। मेरे बच्चों से यीशु बड़ा है। मेरे काम से यीशु
बड़ा है। पूरी सृष्टि में उसका पहला स्थान है। वो स्वर्गदूतों से बड़ा है, वो मूसा से बड़ा है। आमीन। अगर वो आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ और रख देंगे। ऐसा बोले मुझे यीशु को पहले रखना है। आमीन। कई लोग प्रभु यीशु के कारण मर गए। क्यों? वो लाइफ से भी बढ़ गए। वो योग्य है कि कोई उसके खातिर मर भी जाए। आमीन। कोई मुझसे बोलेगा वो योग्य है। और आज का ये मैसेज बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, कि हम लोग भूल जाते हैं यीशु कौन है। हम लोग को समझना है कि यीशु कौन है। और वचन कहता है कि परमेश्वर पहले तरह तरह के, मतलब पुराने समय में, अलग अलग समय में नबियों के द्वारा बात की, लेकिन इस एंड टाइम में परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा बात की। सो ये गॉस्पल इतना पावरफुल है क्योंकि ये रेवलेशन, ये प्रकाशना जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा दी है, ये सबसे सुप्रीम रेवलेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले जब नबियों के द्वारा बात किया वो छोटी बात थी, नहीं, लेकिन ये मैसेज और वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि ये पिछले सारे मैसेजेस से बड़ा है। ये परमेश्वर ने खुद अपने बेटे के द्वारा दिया है। ये जो जीसस क्राइस्ट का गॉस्पल है, वचन कहता है कि अब अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमसे बात की है। ये बेटा खुद परमेश्वर शरीर में जो प्रकट है वो है ये बेटा वो है जो हमेशा से था और एक बेटे के रूप में अंत समय में प्रकट हुआ। ये बेटा वो है जिसके याजक होना हमेशा से चल रहा है। ये बेटा वो है जिसको महिमा दी गई है। ये बेटा वो है जिसके पास सारा अधिकार है। नबी बोलते हैं प्रेरणा से, कुछ सुना मेरी बात को, लेकिन अंत के समय में पिता ने अपने बेटे के द्वारा बात की है। मतलब परमेश्वर ने अब पूरी सृष्टि को संबोधित किया है अपने बेटे के द्वारा। और ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ग्लोरियस गॉस्पल का मैसेज है जो परमेश्वर को हम पे प्रकट करता है, परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जीवन पे प्रकट करता है। आमीन। कितना पावरफुल वर्ड है कि मैं लज्जाता नहीं सुसमाचार से, क्योंकि ये सामर्थ है परमेश्वर का उद्धार देने के लिए। आमीन। और हम लोग जानते हैं पावर है गॉड का सेव करने के लिए। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम बहुत भक्त लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, और हम दूसरों की तरह कहीं स्ट्रगल नहीं करते। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने यीशु के उद्धार देने के सामर्थ को देखा है। हमें इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमको यीशु की कृपा मिली है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम बचाए गए हैं। आमीन। हम इसलिए आज नहीं आए कि लोन वाले फोन कर रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है और हमको जल्दी से मिरेकल चाहिए। हम इसलिए नहीं आए कि हम बीमार हैं, हमको चंगाई चाहिए। हम इसलिए नहीं आए कि मेरा पति मेरे को बहुत तंग करता है और हमको उससे निवारण चाहिए। हम इसलिए नहीं आए कि मेरे काम है, मेरे को काम में और आशीष चाहिए, उसलिए। हम इसलिए नहीं है कि कल बोर्ड से अच्छा एग्जाम में रिजल्ट आ जाए 3 घंटा प्रेयर करके, नहीं। हम आए क्योंकि यीशु प्रभु है। जितने लोग कलीसिया में जुड़ते हैं, आपके जुड़ने का रीजन सही होना चाहिए। पहले मैंने इस बार की कॉन्फ्रेंसेस में वो कहानी बताई कि यीशु एक लड़की को हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं तुमको चर्च लेके जाए। अब वो हर हफ्ते उसी चर्च जाती थी। जब यीशु लेके जाते, बहुत सारे लोग थे वहां। यीशु बोलते आज कोई आया नहीं चर्च। तो बोले प्रभु चर्च भरा, आप क्यों बोल रहे चर्च नहीं है लोग? बोले देखो सब अपने अपने जरूरतों के लिए आए हैं। कोई शादी के लिए आया है, कोई ब्रेक थ्रू के लिए आया है, कोई पैसों के लिए आया है, कोई किसी काम के लिए आया। बोले मेरे लिए कोई नहीं आया, लेकिन हम इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु के लिए। आमीन। क्योंकि मेरे साथ कोई बोलेगा वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे ऊंचे हैं, पहला स्थान उसका है। हालेलुया। कोई मेरे को बोलेगा पहला स्थान उसका। आमीन। आज किसी को डिसीजंस लेने हैं, किसी की लाइफ में स्ट्रगल है। आप ये सोचिए, जब कुछ लोग, जब पहली पीढ़ी के विश्वासी थे, उस समय रोम के जो राजा, उसने देखा कि जो विश्वासी फैलते जा रहे हैं,
इनको रोका कैसे जाए? तो पहला तरीका क्या होता है? इनको मार दो, मारो इनको, क्योंकि मारने से डर जाएगा। हम लोग का उल्टा काम होता है, हम लोग मारने से और फैल जाते हैं। आपको तंग किया और फैल गए, तो हम लोग उस तंग से डरते हैं, क्योंकि जब हम तंग हो जाते हैं, वही कॉस्ट काउंट करने में कई बार मदद करता है कि क्या यीशु सही में इतना बड़ा है कि हम उसके लिए तंग हो सकते हैं थोड़ा। तो हम लोग सबको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, राइट? तंग होना नहीं चाहते ना, बिकॉज प्रभु यीशु के कारण हमारा नाम खराब किया जाए या हमको उल्टा सीधा बोला जाए, हम पर आरोप लगाया जाए, अच्छा नहीं लगेगा, राइट? हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना। हम अच्छे जीवन के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए कि यीशु प्रभु है, हम इसलिए आए कि प्रभु ने हमको बचाया है। अब जो इस मैसेज को सुन रहा है, पहले आप वचन सुनते सुनते अपना मन बनाए कि यीशु सर्वप्रथम है, जो सृष्टि में सर्वप्रथम है, जो उद्धार में सर्वप्रथम है, वो कलीसिया में भी सर्वप्रथम है। आमीन। उसके द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, उसी में सब कुछ परमेश्वर वापस एकत्रित कर रहे हैं, उसके लिए ही बनाया गया। ये परमेश्वर की डेमोक्रेसी है, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा सब कुछ उसी के लिए है। वो फोकल पॉइंट है, वो सेंटर है। आमीन। उसकी प्री एमिनेंस है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो योग्य है। हालेलुया। वर्शिप तब होती है जब आपको आपसे बड़ा कोई मिल जाए। जब हम लोग से छोटा कोई मिलेगा तो उसको हम लोग आज्ञा देंगे ना, उसको हम लोग काउंसलिंग देंगे। तुमको तुम्हारे से बड़ा कोई मिलता है तो तुमको सबमिट करना होता है। कई लोग की प्रेयर्स भी इफेक्टिव इसलिए नहीं है। देखो, जब हम लोग प्रार्थना की आग चाहते हैं, वो इसलिए नहीं है कि अब इस प्रार्थना में से हम सब अचीव कर सकते हैं, नहीं। ये अपने आप में बहुत गलत ऑब्जेक्टिव है। आप जादू तो ना सीख रहे हो कि आप जो करोगे आप फलदायक हो जाओगे। यीशु बोलता है अगर तुम मुझ में बने रहे, एक कंडीशन है कि अगर कोई यीशु मसीह में बना रहे तो उसकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में आता है। उसमें स्थित रहने से प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। और ये प्रार्थना, ये आग का मतलब क्या है कि जो भी परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में वो पूरी हो। देखिए, एक तो लोग परमेश्वर से डरते हैं। आप किसी अमीर को जाके गॉस्पेल सुनाइए, वो डर जाएगा, भाई मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, फिर हम झूठी नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। कभी आपने किया किसी अमीर को गॉस्पेल प्रीच किया? अमीर पहले अपनी पोटली बचाता है, उसके दिमाग में फिट नहीं होता कि भाई जीसस तुमको गरीब कर देंगे एक बार में, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरों को लगता है कि परमेश्वर बड़े क्रूर हैं, ऐसी चीजें डिमांड कर लेते हैं लाइफ से। आपको ये समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। उसने आपको बनाया है, आपने उसको नहीं बनाया है। हालेलुया। उसने आपको बचाया है, आपने उसको नहीं बचाया है। वो अपनी इच्छा आप पर प्रकट करता है, आप अपनी इच्छा उस पर प्रकट नहीं करते हो। ये रीजन है बहुत से विश्वासी अपने जीवन में फलदायक ही नहीं है, बिकॉज उनको परमेश्वर ने, उनको जिन चाहिए, उनको चाहिए सब कुशल मंगल हो जाए, उनको चाहिए उनका सब काम ठीक से बन जाए। क्या 99% लोग जो पहले कलीसिया में रहते हैं वो इसलिए नहीं आते कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए? लेकिन आपको यीशु मिला, इसका मतलब कि आपको आपसे बड़ा कोई मिल गया। अभी आपके बारे में नहीं है, उसके बारे में। वो सेंटर है, अब हम सेंटर नहीं है। हमें बोले यीशु केंद्र है, वो सर्वप्रथम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, वो योग्य है, वो महान है। हालेलुया। कोई आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, फिर आप बोलोगे ना इतनी तकलीफ किस चीज के लिए, बाकी लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके फेथ में, आपको विश्वास में, प्रभु के पीछे चलने में थोड़ी भी तकलीफ आ रही तो याद रखिए प्रभु योग्य है उसके। आमीन। किसी को अकेलापन से जाना पड़ रहा है, प्रभु योग्य है उसके। किसी को तकलीफों से जाना पड़ रहा है, प्रभु योग्य है उसके। आमीन। कई लोगों को परसिक्यूशन कैसे होता है, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ जलन, क्योंकि हम उनके कामों में अब शामिल नहीं होंगे। यहाँ भी लोग हैं बताते हैं कि वो जॉब जाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, अरेस्ट किया जाता है। यीशु उसके योग्य है। रोमी शासन को क्या करना था, रोमन राजा को उन्होंने क्या किया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, अभी इंडिया में भी स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है ना, तो वहां बड़े स्टेडियम में क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को रख के शेरों को, भूखे शेरों को छोड़ दिया जाता था। भूखे शेरों को खा जाते थे, लोग ताली बजाते थे। ये एंटरटेनमेंट था, परिवार को डाल दिया जाता था। लेकिन यीशु को नहीं त्यागेंगे वो, यीशु योग्य है। आमीन। यहाँ लोग कई बार थोड़े पैसों के लिए बेच दे यीशु को 10 बार, थोड़े पैसों के लिए यीशु को कितनी बार बेच दे। जब
एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग को स्टेडियम में रखा गया और शेरों को छोड़ा गया। वो शेरों को बुला रहे थे, आओ। तो ये से बहुत गुस्सा हो गए, लोग नाराज हो गए, बोले ये क्या है। वो शेरों को बुला रहे थे, आओ कहो। तो आप समझ सकते कि परमेश्वर का आत्मा उनको उस समय कैसा बल दे रहा होगा कि वो अपनी मृत्यु से भी ना डरे। अब फोकस है ना, हमको बड़ा आदमी बनना है, या दूसरों के पास उतना पैसा, मेरे को भी उतना पैसा चाहिए। हम लोग की लाइफ का फोकस है भाई, हमको उस घूमना है, ये करना है, मेरे बच्चे बड़े बन जाए, मेरा वो हो जाए, राइट। तो कई फैमिलीज तो एक बार में खत्म हो गई, लेकिन यीशु योग्य है। हमें इस गॉस्पेल को समझना जरूरी है कि पहले परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बात की, लेकिन इस अंत दिनों में अपने बेटे के द्वारा। ये रेवलेशन डायरेक्ट पिता के पुत्र से है, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा है। वो अपने रैंक में, अपनी डिग्निटी में, अपने ओहदे में परमेश्वर के समान है। वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में कि शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। आमीन। वो खुद ही परमेश्वर है। वचन कहता है कि स्वर्गदूत उसकी आराधना करो। कई लोग चाहते हैं स्वर्गदूतों से मिलना, स्वर्गदूतों को देखना, लेकिन वो स्वर्गदूतों का भी मालिक है। स्वर्गदूत उसी के द्वारा बनाए गए हैं और उसी की आराधना करते हैं। हमेशा बोलो स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, और कई लोग आराधना के समय एब्सेंट रहते हैं। तो आपकी आराधना बदल जाएगी जब आप स्वर्गदूतों के साथ यीशु की आराधना करने लग जाएंगे। आपको मालूम है, एक टाइप की आराधना स्वर्गदूतों को भी अट्रैक्ट करती है। वो हेवनली वर्शिप होनी चाहिए। हमें वो वर्शिप जब हेवन के पैटर्न में होगी, आप देखेंगे आपकी वर्शिप चेंज हो जाए। कितने लोग चाहते हैं वर्शिप आपकी ग्लोरियस हो जाए? स्वर्गदूतों के साथ करिए। ये एक वर्शिप है जहां आप स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अब बताइए, अच्छी वर्शिप होगी, बहुत अच्छी, आपको मन नहीं करेगा उसका हिस्सा बनने का? जो लोग मर के स्वर्ग देखे फिर उसके बाद जीवन उनको मिल गया ग्रेस में, तो बोलते कि जब वो वर्शिप सुन लो जो स्वर्ग में चल रही है, मतलब ऐसे खींचे चले जाने से हमको, हम इसको मिस नहीं कर सकते हम लोग। वो वर्शिप आप यहां भी कर सकते हो और आपकी वो वर्शिप स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करने लगेगी, क्योंकि स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। ऐसा बोलो, स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हैं। क्यों? वो सारी चीजों का उत्तराधिकारी ठहराया गया। पिता ने सब कुछ अपने बेटे के हाथ में दे दिया। हालेलुया। अब उस एग्जॉल्टेड पोजीशन को, उस ऊंची पोजीशन को, ओहदे को समझो कि यीशु का ओहदा क्या है। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, तो इतना काफी नहीं है, उसी के लिए बनाया गया। मतलब एक बार सैल्वेशन छोड़ो, उद्धार छोड़ो, जितनी चीजें तुम देख रहे हो यीशु के लिए बनी है। उसके द्वारा तो बनी है, उसके लिए भी बनी है, और सब चीज को वही संभाल के रखा है। प्रभु यीशु ने ही सब चीजों को संभाल के रखा है। आमीन। उन्होंने ही सारी चीजें संभाल के रखी हैं। फिर आपका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं संभाल सकते हो? ब्लड प्रेशर तो कई लोगों चिंता से आया ना, जो सब संभाल सकता आपका ब्लड प्रेशर कैसे नहीं संभाल सकते हो? अरे आपके बच्चे बदमाश है, प्रभु संभाल लेंगे उनको, वो तो पकड़ लेंगे। आमीन। ऐसा बोलो, मेरे बच्चों को परमेश्वर पकड़ लेंगे। जिनके नहीं है अभी बोल दो, बाद में जब बच्चे होंगे उनको पकड़ लेंगे परमेश्वर, कोई बात नहीं। हम किसकी आराधना करते हैं उसको जानना जरूरी है कि नहीं? उसके द्वारा जो सब दिखता है उसके द्वारा बनाया गया। आमीन। और वो क्या है? वचन कहता है वो परमेश्वर की महिमा की चमक है। सूरज को तुम उसकी रोशनी से जानते हो। आमीन। परमेश्वर को तुम उसके पुत्र से जानते हो। प्रभु यीशु की महिमा परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ज्योति है तो यीशु किरणें हैं। परमेश्वर सब्सटेंस है तो यीशु मैनिफेस्टेशन है। उसकी इमेज है, एग्जैक्ट इमेज है, परमेश्वर का एग्जैक्ट रूप है। मतलब जैसे स्टैंप मार दो, वो स्टैंप है परमेश्वर का। आमीन। और उसने क्या किया? पापों से छुटकारे के लिए जो मूल देना था दे दिया, तो उसने लोगों को पवित्र किया उनके पापों से। आमीन। और वो करके कहां बैठे? पिता के दाहिने बैठे। अभी पिता के दाहिने मतलब एक अथॉरिटी, एक कमांडिंग पोजीशन है।
जैसे जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसकी देख रेख में सब कुछ दे दिया। आमीन। तो वचन कहता है ये स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि किसी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम मेरे बेटे हो। और स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। वो सब चीजों का उत्तराधिकारी है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। सब कुछ उसके लिए बनाया गया, उसके द्वारा बनाया गया, सब कुछ को वो संभाल के रखता है। वो परमेश्वर की ग्लोरी है, वो परमेश्वर की ग्लोरी की महिमा की चमक है। हालेलुया। ये योना कहता है कि हमने उसकी महिमा देखी जो सत्य और अनुग्रह से भरी हुई थी। आमीन। परमेश्वर का प्रतिरूप है। सब चीजों को वो अपने वचन के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा पकड़ के रखा है। आमीन। वो हमें हमारे पापों से हमको धोता है। वो पिता के दाहिने विराजमान है। आमीन। जब हम गाते हैं सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले वो परमेश्वर जो सबसे ऊंचे विराजमान है, जो वहां बैठा है, इसका मतलब कई लोग नहीं समझते। वो पोजीशन क्या है कि हर देखी अनदेखी चीज यीशु को जानती है, लोग नहीं जानते। हर चीज का नाम होता है, नंबर नहीं होता है, फोन नंबर्स होते खाली, लेकिन हर चीज का नाम होता है। उसका नाम सारे नामों से ऊंचा है कि उस नाम के आगे हर घुटना टिके और हर मुख अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर की महिमा के लिए, पिता की महिमा के लिए। आमीन। सब लोग अंगीकार करे। हम गाना गाते हैं तू राज करे, तू राज करे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए, सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तो एक दिन तो सब घुटने टिकेंगे। आज कितने टिकते हैं? एक दिन तो पूरे सृष्टि पे रिवील्ड होगा, मरे उठ जाएंगे, उन सबको सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग हाथ झुकते हैं। आमीन। हम लोग आज सजदा करते हैं। इसलिए वचन कहता है ध्यान दो, इन बातों को भूल मत जाओ, इन बातों को नेग्लेक्ट मत कर दो। इस ग्रेट सैल्वेशन को नेग्लेक्ट मत करो। इसको स्ट्रिक्ट अटेंशन की जरूरत है। इस सत्य को पकड़ के रखो, इस बारे में सचेत रहो। हालेलुया। इस सत्य को पकड़ के रखो। कोई बोलेगा यीशु बड़ा है, मेरे परिवार से बड़ा है, मेरे काम धंधे से बड़ा है, मेरी सेवकाई से बड़ा है, मेरे पैसों से बड़ा है। जो भी चीज तुमको वैल्यूबल लगती है, यीशु उससे ज्यादा वैल्यूबल है। वो इतने वैल्यूबल है कि वो इत्र की बोतल उसके चरणों में वो डेली जा सकती है। आमीन। इनफैक्ट कलीसिया में बहुत से लोग हैं, जब तक सब ठीक है, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और क्या चाहिए हमको। अब मैं लोगों को बोलता हूं तुम ठीक रहोगे, सब ठीक रहेगा ना रहे। पहले तुम ठीक हो, बाद में सब ठीक होता रहेगा। आमीन। परमेश्वर अपने विजय दाहिने हाथ से पहले तुमको उठाएंगे, तुमको बचाएंगे। आमीन। तुमको तकलीफों के ऊपर रखेंगे, तुमको चट्टान पे बिठाएंगे, तुमको स्थापित करेंगे, तुमको स्ट्रॉन्ग करेंगे। हालेलुया। आपने देखा तकलीफें आने से जो सच्चे विश्वासी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि बैठ के सोचना पड़ता है ना यीशु कितने बड़े, क्या वो इस चीज के योग्य है कि हम जिस प्रॉब्लम से जा रहे हैं हम उससे जाए, क्या हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं जीसस इसके वर्दी हैं। कई लोग का पहला जो परमेश्वर उनका पैसा है, बैठे चर्च में है लेकिन सेवक पैसे के हैं। कई लोग सेवक दूसरों की राय के हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, लेकिन यीशु योग्य है कि हम अपना उत्तम उसको दे, सेवा में अपना उत्तम उसको दे, आराधना में अपना उत्तम उसको दे। आज कितने लोग मन में रहेंगे उनको स्वर्गदूतों के साथ आराधना करनी है। जब आप उसकी ग्लोरी को समझेंगे, वो कौन है समझेंगे, आपकी वर्शिप चेंज होती जाएगी। आमीन। ये वर्शिप अपने बारे में नहीं रहेगी, ये उसके बारे में हो जाएगी जो पवित्र 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 है, वो मेमना जो योग्य है, जो सिंहासन पर विराजमान है। आप भी उन बुजुर्गों की तरह घुटनों पर आकर अपना ताज उसके चरणों में रख दोगे। जो भी वैल्यूबल है, जो भी ऊंची चीज है जो सिर पे रखी हुई है, उसको यीशु के कदमों में रख दोगे। तो प्रेयर फिर क्या है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करिए, कि प्रेयर है मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए वचन कह रहा है इस बात का ध्यान दो, इस सैल्वेशन को नेग्लेक्ट मत करो। ये सत्य ऐसे
जिन पर मनन करने की जरूरत है। ये सत्य ऐसे हैं जिसमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए कि हमें सत्य में और बढ़ सके। ये सत्य ऐसे हैं जो हमारी मेमोरीज में रहने चाहिए। ये सत्य ऐसे हैं जिनको हम खो देंगे तो लाइफ में असली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम और कोई क्राइसिस नहीं है। ये वो ग्लोरियस गॉस्पेल है जो परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है। आमीन। इस पे ध्यान दो। ये गॉस्पेल अटेंशन डिमांड करता है। कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट होगी तभी तो उसमें आदमी समय देता है, तभी तो उसमें मन लगाता है ना। बिकॉज एक लॉजिक लोग देते कि भाई चर्च में बैठ के क्या होगा, इतनी लंबी लंबी सर्विस पे क्यों बैठते। इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमको हमारे उद्धार के बारे में निरंतर जानना इंपॉर्टेंट है। हमको यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमको इस गॉस्पेल को ठीक से समझना इंपॉर्टेंट है। हमको परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई समझ आना इंपॉर्टेंट है। हमारे मन की आंखें खुले इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे लिए रखा है, वो जो बातें मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। अगर आप बैठेंगे नहीं, आप जान सुन सकेंगे। इसमें वो सबसे छोटी मदद अपने आप क्या कर सकते हैं कि आप सब सर्विस से प्रेजेंट रहिए। जब तक एंटरटेनमेंट है, बहुत से लोग हैं। असली वर्शिपर्स तब है जब एंटरटेनमेंट नहीं है। ऐसा बोलो, वो राजा है, यीशु राजा है। आमीन। तो अगर वो राजा है तो हमको उसके राज्य में बढ़ना है, उसके राज्य के तरीकों में बढ़ना। और ये गॉस्पेल अटेंशन डिमांड करता है। ऐसा बोलो, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। देखने से नहीं होता है, सुनने से होता है। क्वेश्चन होता होगा ना कि जब लोग चर्च की गैदरिंग होती है तो यहाँ वर्ड की मिनिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आमीन। पहला काम परमेश्वर क्रिएशन में क्या किए? बोले उजाला हो जा। यहां अटेंशन इंपॉर्टेंट है। लाइफ एंकर्ड हो। एंकर होता है, जो बड़े भी जहाज होते हैं ना, उनको एक एंकर समुद्र में डुबाया जाता है। जब आप अटेंशन पे करेंगे तभी भेदों को समझ पाएंगे, तभी सत्य को समझ पाएंगे, तभी डिटेल्स आप पर प्रकट की जाएगी। हालेलुया। इसको इग्नोर नहीं करना है। बोला हमको यीशु मिल गया है, इसलिए बच्चन वार्निंग देता है। पहले तो उसकी ग्लोरी समझा के, उसकी पोजीशन समझा के, उसका रिलेशनशिप समझा के। वो क्रिएटर है, वो सस्टेनर है, वो बनाने वाला है, वो संभालने वाला है, वो बचाने वाला है। इसी के द्वारा सब कुछ बना है, इसी के द्वारा सब कुछ बचाया जाता है। आमीन। और यही सब चीजों में शिरोमणि है। पॉल जेल में था और प्रार्थना कर रहा होता है, सीलास और वो, और जेल टूट जाती है, उनके बंधन खुल जाते हैं। तो जेलर आके पूछता है, हम खोने के लिए क्या करें? भाइयों, हम खोने के लिए, भटकने के लिए हम क्या करें बताइए? नहीं, बोलता है बचने के लिए हम क्या करें बताइए। आपको खोना कैसे, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आपको बचना कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। खोना खुद नहीं आता आपको, पाप करने की ट्रेनिंग चाहिए, कोई भटकने की ट्रेनिंग चाहिए नहीं। ये सवाल नहीं था ना, हम भाइयों, भाई हम कैसे बर्बाद हुए हमको समझाइए। नहीं, हम कैसे बच सकते हमको बताइए। आमीन। और बच सकते का मतलब क्या है? जब प्रलय आई, नूह को, परिवार को जहाज के अंदर होना था। वो सेफ्टी खाली जहाज के अंदर है। आमीन। जीवन सुरक्षित खाली मसीह यीशु में है। और इसे बोले कि हम कैसे बचेंगे? अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, हम बचेंगे कैसे? आमीन। तो ये जो प्रभु यीशु की प्रकाशना है, ये परमेश्वर की सबसे ऊंची प्रकाशना है। ये परमेश्वर का मैसेज है मैनकाइंड को। आमीन। जो उसने अपने बेटे के द्वारा दिया है। इसे बोलते इस महान उद्धार को इग्नोर नहीं करना है। और हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? पहले ध्यान दे कि जीवन में हमारा एम क्या है। मुझे बड़ा आदमी बनना है, बनो। कौन बना किया? मुझे पैसे वाला बनना है, मेरी शादी हो जाए। एम क्या है? मसीह यीशु जैसा बनना। आमीन। को बच्चों से पूछे कैसा बनना चाहते हो, क्या बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? बोले जीसस जैसे। मतलब आपको चर्च जाने वाले नहीं बनना है, मसीह यीशु के जैसे बनना है। एंड आई एम श्योर हम लोग अपने जीवन को देख के बोल सकते हैं ना, भाई इतनी घटी कमी है हमें, इतना काम चाहिए।
में सब लोग काम जारी है, लेकिन जब तक आदमी का एम ठीक नहीं होगा उसकी लाइफ कैसे ठीक होगी? तो लाइफ का क्या एम है उसका ध्यान दे। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, विश्वासियों का एम है कि प्रभु यीशु जैसे बने। इस सफर में बहुत बार आप लड़खड़ाएंगे, लड़खड़ाए, अभी तक लड़खड़ाए, नई नई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जिसमें नए नए ढंग से आप गिरेंगे। हुआ, ऐसा भी हुआ आपके साथ? और लगेगा कि हम योग्य नहीं है। जब किसी से पूछे तुम्हारा एम क्या है, तो ये तो ना पूछते तुम किस चीज के योग्य हो, वो तुम्हारा एम है। एम योग्यता के बारे में थोड़ी ना है, ये मेरी लाइफ का एम है। तो इस बिलीवर्स हम लोग की लाइफ का पहला एम क्या है? हमको प्रभु जैसे बनना है। आमीन। मेरी दुआ कि जितने हमारे फॉल्स एम्बिशन से अपनी चाहते सपने, उसके ऊपर ये एम हो कि हमको यीशु जैसा बनना है। आमीन। क्योंकि कई लोग उन चीजों की खोज में लगे हैं जिससे जीवन में उन्नति कर सके। अच्छी बात है, लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट? लेकिन हमारा एम है हम यीशु मसीह जैसे बने। कई लोग जब एम से भटकते हैं प्रभु से भटक जाते हैं। कुछ लोग पैसे की खोज में प्रभु से भटक जाते हैं, कुछ पैसा आने से भटक जाते हैं, कुछ तकलीफों में प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब निराशा बार बार किसी व्यक्ति के लिए आएगी तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे ना, बोले इस व्यक्ति के कारण बहुत तकलीफें मेरे लाइफ में आती है, बचने की कोशिश नहीं करोगे? पति पत्नी कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं, एक की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है, बोला किससे प्रॉब्लम से शादी कर लिया हम, तो बोला इससे बचो। होता है ऐसे ना। अगर आपको प्रभु के पीछे चलने के कारण तकलीफ आएगी तो बहुत से लोग उन तकलीफों में अलग हो जाते हैं, लेकिन कई विश्वासी उसी तकलीफों में स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका एम मालूम है। कई लोग दुनिया से प्यार करने के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं, कई लोग गुप्त पाप के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं, कई लोग झूठी शिक्षाओं के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। वैसा बोलो, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। जिसका एम ठीक नहीं, एम ठीक कर सकता है ना। आप चर्च में क्यों बैठे हो? अब बहुत अहम सवाल नहीं है, आप क्यों बैठे हो? एक तो कोई आपसे पूछे, बाइबल में लिखा है कि हमेशा तैयार रहो अपनी आशा का कारण बताने के लिए। कि कोई आपसे पूछे तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि मेरी आशा का कारण क्या है। तो उसके लिए भी हमको प्रभु के बारे में जानना जरूरी है। हालेलुया। कि हम लोग आशीषित हो रहे हैं, एम है प्रभु यीशु जैसा हो जाना। ये गॉस्पल को हम किसी और चीज के बारे में बना देंगे तो हम भटक जाएंगे ट्रुथ से। ट्रुथ है कि वो शिरोमणि है, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, फर्स्ट इन रैंक। आमीन। बोलो मेरे जीवन में यीशु शिरोमणि है। हालेलुया। फर्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं कि हम ध्यान दें कि एम क्या है। दूसरा, हम ध्यान दें हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। जो एम है आदमी वही तो मेहनत करता है। जब आदमी का एम ठीक हो जाएगा उसकी मेहनत ठीक हो जाएगी। आमीन। फिर तो मेहनत करेंगे ना, एक लेबर है ना, बिना मेहनत के फल कैसे मिलेगा? अब बताइए, लोगों को एक्साइटिंग चीज चाहिए, आओ बियर ले आओ, म्यूजिक चला लो, डांस करते हैं, उसमें तो टाइम बीत जाएगा। शाहरुख खान की मूवी चला लो, आपका नहीं बीत जाता टाइम उस पर? तो हम एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना, एक बच्चा जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना कर रहा है। उसका एम है, उसको मालूम है एम के लिए मेहनत करनी है। हर आदमी वही मेहनत कर रहा है जहां उसकी एम है। अब ये बात नहीं है कि आप दुनिया में और किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करिए। इनफैक्ट बिलीवर्स को अपने काम में बहुत मेहनत करनी चाहिए। उनके जॉब में ये आरोप नहीं आना चाहिए कि आलसी है। और फैक्ट है कि मैक्सिमम बिलीवर्स आलसी है। उनको अपने काम में एक्सीलेंट होना है। आमीन। कि फेथ एक्सक्यूज नहीं है कि अपना काम ठीक से नहीं करे। तो इस बारे में नहीं है कि कई बार चर्च में आप सुन रहे होते हैं कि हम तो चर्च में प्रभु के बारे में बताएंगे, थोड़ी ना बताएंगे तुम MBBS कैसे बन सकते हो, अमीर कैसे बन सकते हो। तो लोग डर जाते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग ये करेंगे तो बाकी सब कब। नहीं, आपकी लाइफ में जो काम है आप करिए, पर जहां सैल्वेशन का मुद्दा है, जब एम ठीक होगा तो जो एफर्ट हम दे रहे वो भी ठीक हो जाएंगे। कई लोग का एम ही गलत है, एफर्ट कैसे ठीक होगा? अब बताइए, हर सर्विस एक जैसी हो सकती है? लेकिन प्रभु हमेशा एक जैसे। आमीन। वचन कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हर टाइम एक जैसा नहीं, हर हफ्ता एक जैसा। मेरा गला ठीक नहीं है, कुछ सुनने, किसी का मन ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए ना। जब एम ठीक हो जाएगा एफर्ट अपने आप ठीक लगने लग जाएंगे। तो पूछना पड़ेगा ना, क्या मैं अपने आप को सीरियसली अप्लाई कर रहा हूं?
क्या मैं अपनी क्षमता को ठीक से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं ठीक से वचन की खोज में लगा हुआ हूं? क्या परमेश्वर के मन को खोज रहा हूं? एक बिलीवर की लाइफ में है ना कि परमेश्वर के दिल को खोजना है, उसके मन में क्या बात है समझ नहीं है, राइट? क्या मैं परमेश्वर के भेदों में बढ़ रहा हूं? मैं क्या विश्वास से बढ़ रहा हूं? उम्र में बढ़ रहे, ठीक है, विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या मैं सारे रुकावटों के बीच में ध्यान देकर प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं? ये एफर्ट तो कोई नहीं देगा ना। और वचन ही लिखा ना कि इस महान सैल्वेशन को हम लोग इग्नोर कर देंगे तो कैसे बचेंगे? और तीसरी बात, जिसके बिना बाकी दोनों फेल हो जाएंगे। जीवन में कौन सी चीजें हमको प्रभावित कर रही हैं? कुछ लोगों की संगति गलत है, प्रॉस्पर कैसे करेंगे आप? प्रभु के मार्ग में प्रॉस्पर कैसे करेंगे? और गलत दोस्ती में अच्छा जीवन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं, पहले जवान बच्चों को बोल रहा हूं, फिर बड़ों को संबोधित करूंगा। तुम गलत जगह ही पहुंचोगे, जहां नहीं जाना चाहता वहां पहुंचोगे अगर गलत दोस्तों का इन्फ्लुएंस हम पे। तो कितने लोग समझते हैं दोस्ती बहुत पावरफुल चीज होती है, बिकॉज माँ बोलती है ये मेरा बच्चा बिगड़ गया है उस दोस्त के कारण। माँ को क्या मालूम कि उसका दोस्त बिगड़ गया आपके बच्चे के कारण। तो क्या चीजें हमको लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो फ्रेंडशिप जो अनफ्रूटफुल है, वो बातें जो मन को अशुद्ध करती है। तो कई लोग ऐसे ही लोगों का प्यार चाहते हैं जिनके अंदर एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। ये विडंबना है। और देखिए मैं बताता हूं, शैतान पूरी कोशिश करता है हम लोग ऐसे लोगों के साथ योग हो जाए, क्योंकि डेस्टिनी हाईजैक करने का सबसे इजी तरीका ही है ऐसे लोगों से दोस्ती जो एंटी क्राइस्ट है। मतलब मैं बताओ, जिसने शपथ ली है कि मैं तुमको विश्वास से लेके जाऊंगा, इनके लाइफ में ऐसे लोग शपथ खाए हम तुमको प्रभु से दूर कर देंगे। तुमको लाइफ में आशीष चाहिए, उन लोगों को पहले अपनी लाइफ से दूर कर दो। तो तुम प्रभु से हमको दूर करोगे, बात की बात है, हम तुमको पहले अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। क्या ना, एक गिल्ट का सिस्टम है कि हम गलत कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे सोचे ना, मेरा पति इंपॉर्टेंट है, मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, बाप यीशु इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उनके आगे फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब दो चीजों में कंफ्लिक्ट होता है, जैसे लिखा है अपने माँ बाप का आदर करो, ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराने विधान में जो बच्चा माँ बाप को श्राप दे, गलत बिहेव करे, उसको पत्थर मार के मार डालने का वो था। देखिए, पत्नी का पति के अधीन रहना, बच्चों का माँ बाप के अधीन रहना, हमारा परमेश्वर के अधीन रहना, ये छोटी चीजें नहीं है। आपको लगता है ये कमांड छोटे कमांड से छोटे कमांड नहीं है, ये पाप है। रेबेलियन किसी भी हिसाब का कहीं पाप है। आज मेरे पहली लाइन ये बोली थी, मेरे जीवन से भी ज्यादा बड़े यीशु है। मेरे साथ फिर से बोले सब मोह माया है। देखिए प्रभु का आत्मा ने क्या अगुवाई की, सब मोह माया है। तो वो माया ही फंसा के रखेगी, वो माया जाल टूटना चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मन बनाया हमको प्रभु से लेके जाएंगे। अगर हम एवरीडे एफर्ट दे रहे उस व्यक्ति के साथ ठीक करने में, तो कंडीशन पहली यही होगी ना, तुम प्रभु को छोड़ो, ठीक हो जाएगा सब। कई लोग मेरे को बोलते हैं मेरे पास जॉब नहीं है, जैसे प्रभु को जीवन दिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब हम ऐसी ऐसी बातें जानते हैं कि हमको कैसा बोलना बेकार है, लेकिन हम ऐसे समझाते हैं। एक आदमी बोला देखो सब टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जॉब भी चला गया, कोई पैसा नहीं। हम बोले आज प्रभु को छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा तेरा। कई लोग समझते नहीं है, तुम पे प्रेशर किस लिए? प्रभु के कारण ही तो आ रहा है। तूफान इसलिए तो आ रहा है कि या नाव में यीशु है, तब तुम रो रहे हो, प्रभु आप सो रहे हैं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक हो जाएगा। मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रभु छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको चाहिए प्रभु इनके साथ ठीक कर दो। इनके साथ ठीक मतलब तुम्हारा विनाश है। बोलो मेरे माँ बाप से बड़ा प्रभु यीशु है। अब परमेश्वर ने बोला ना माँ बाप का आदर करो। बोलो मेरे सास और ससुर से बड़ा प्रभु यीशु है, मेरे बच्चों से बड़े प्रभु यीशु है, मेरे करियर से बड़े प्रभु यीशु है, आमीन, मेरी शादी से बड़े प्रभु यीशु है। कई लोग अपनी जान दे दी है क्योंकि उनके जीवन से बड़े प्रभु यीशु थे। इसका मतलब नहीं कि हम उनसे गलत बर्ताव करें जो हमको प्रभु से दूर करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये कि हम समझ जाए कुछ रिश्ते तब तक फलदायक नहीं होंगे जब तक आप प्रभु को बीच से नहीं हटाओगे। जैसा बोले यीशु सर्वश्रेष्ठ है। आप कलीसिया में आपका एम क्या है? मैं जॉब चला गया, जॉब मिल जाएगी, ये एम नहीं है, नहीं ये एम नहीं है। मेरी शादी में मेरी शादी हो जाए, ये एम नहीं है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो एम नहीं। एक पहले इस बात को समझो,
जो परमेश्वर पूरी सृष्टि चला रहा है, तुम्हारा घर कैसे नहीं चला सकते हो? इसलिए तो वचन जब विश्वास के साथ नहीं मिलाओगे, लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। फेथ टेस्ट होता है ना, फेथ टेस्ट होता है, फेथ टेस्ट होता है। मैं सब बोलो, फेथ टेस्ट होता है। सबको ऐसे सीजन से जाने की जरूरत है जहां हर एक एरिया में हम लोग का फेथ टेस्ट होता है। मैरिज में फेथ टेस्ट होता है, फाइनेंसेस में होता है, बच्चों के साथ होता है, फेथ टेस्ट होता है। फेथ होता ही टेस्टिंग के लिए, हमें। लेकिन फेथ हमेशा प्रिवेल करता है, हमेशा जीतता है। जिसने परमेश्वर पे भरोसा किया वो शर्मिंदा नहीं होते। जो पूरी सृष्टि चला रहा है वो तुम्हारा घर कैसे नहीं चला सकता? ये लॉजिक, तुम गरीब हो, परमेश्वर गरीब नहीं है ना, आमीन। लेकिन हम परमेश्वर के पैसे के लिए नहीं है। इस बात में फर्क समझो। नीड्स जेन्युइन है, ठीक है। तेरे मांगने से पहले तेरा पिता जानता है तुझे किन बातों की चिंता है, आमीन। वचन कहता है तू धन का लालच मत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वचन कहता है तू सबसे पहले परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अब वचन अंदर नहीं है तो दुनियादारी ही तो अंदर रहेगी ना, चिंता ही तो अंदर रहेगी ना। वचन में क्या लिखा है? बोल रहे हम सब संभाल लेंगे, आमीन। लेकिन जिनके अंदर दुनिया का स्पिरिट है वो खाली चिंता और गुस्सा करते रहते हैं, सिर्फ चिंता। और बहुत बहादुरी की बात नहीं है ना। आप हमको हर हफ्ते में हर बार मैसेज करते हो, मेरे को पैनिक हो रहा है, मेरे को पैनिक हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत ये विश्वासों का लाइफस्टाइल नहीं है। हमें प्रॉब्लम सबके साथ है। मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बोलने लग जाओ, आप डिप्रेस हो जाओगे। मैं फेथ बताऊं कि प्रॉब्लम बताओ अपनी? सब ठीक है मेरे साथ, चलो सब ठीक है मेरे साथ। आज भी चले जाए तो टाटा बाय बाय, सब ठीक है मेरे साथ, अपना ध्यान रखना। अब फिर चर्च ये मेरे बारे में तो ना, प्रभु यीशु के बारे में, जो प्रभु यीशु से प्यार करता है आगे बढ़ता रहेगा, आमीन। जो बचाया है उसी ने बंदोबस्त किए हैं। ये बताओ, ये बंदोबस्त भी परमेश्वर का बंदोबस्त नहीं है? तो तुमको लगता है परमेश्वर आत्मिक जीवन बनाया, शारीरिक नहीं बनाया? नहीं, तुम्हारी शारीरिक जरूरतें भी परमेश्वर जानते हैं, आमीन। उसको भी परमेश्वर अपने महिमा के धन के भंडार से पूरा करेंगे, आमीन। चिंता, दुख, गुस्सा, ये लाइफस्टाइल अनबिलीवर्स का लाइफस्टाइल है, ये बिलीवर्स का लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। तो तीन चीज, पहला एम, दूसरा एफर्ट, और तीसरा इन्फ्लुएंस। एम क्या है? क्या हम उस एम के लिए एफर्ट दे रहे हैं? और तीसरा क्या बातें हमको प्रभावित कर रही है?